अस्सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं Redmi Note 10 को। दोस्तों मोस्ट अवेटेड डिवाइस। दोस्तों मुझे भी इस डिवाइस का बहुत ज़्यादा इंतज़ार था। शायद ये मेरा कुछ दिनों में एक, अगर मेरी उम्मीदों पे खरा उतरा तो कुछ दिनों में मेरा डेली ड्राइवर बन सकता है ये फ़ोन, क्योंकि ये बेस्ट प्राइस वैल्यू फॉर मनी प्रोवाइड कर रहा है ऑन पेपर। मतलब कि ऑन पेपर इसके स्पेक्स जो हैं काफ़ी कमाल धमाल हैं। आपको जो है एमुलेट डिस्प्ले भाई इस रेंज के अंदर, 32 की रेंज के अंदर एमुलेट डिस्प्ले, और साथ साथ दोस्तों इसके अंदर आपको क्या कहें दोस्तों, कुछ नहीं कह सकते, बहुत सी स्पेसिफिकेशन है। वीडियो के अंदर आपको कंफर्म हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो जाएगा कि भाई ये फ़ोन जो है वो कैसा है इस रेंज के अंदर। वैसे सबको पता होगा, लेकिन अगर आप इस पे हैंड्स ऑन करते हैं, फर्स्ट बूटअप करते हैं और आप थोड़ा सा चलाते हैं 5-7 घंटे, तो आपको कैसी फीलिंग आती है आपको आज पता चल जाएगा। दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जान लेते हैं मुकम्मल डिटेल से। तो यहाँ दोस्तों हमारे पास आ चुका है Redmi Note 10, जिसका सभी को इंतज़ार था, मुझे काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार था। क्या पता यही फ़ोन जो है मेरा डेली ड्राइवर बन जाए आने वाले कुछ दिनों में। तो इसको टेस्टिंग करने के बाद पता चलेगा। पहले मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ Redmi Note 10 का जो हमारे पास कलर है वो ओनिक्स ग्रे कुछ नाम रखा गया, और 4GB 128GB ये वेरिएंट पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया गया है। तो इसको यहाँ से अनबॉक्स कर लेते हैं। तो पहले तो ये रैपर उतारना है हमने, जो एयरलिंक की वारंटी के साथ हमें अवेलेबल करवाया, हमने मार्केट से लिया। तो एयरलिंक की वारंटी के साथ जो हमारे पास पहुंचा है, तो पहले हर बार हम डब्बे जो हैं वो फाड़ देते हैं, लेकिन इस बार हमने कोशिश की कि डब्बा बच जाए, क्योंकि डब्बा हमने बचा लिया है। तो यहाँ मेन बॉक्स जो है वो सामने आ चुका है, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस है। बॉक्स को ओपन करते हैं, टाइम ज़ाया नहीं करते। तो बॉक्स जो है वो ओपन हो चुका है। ये बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, इसे भी साइड पे कर देते हैं। ये हमारी मेन डिवाइस आ चुकी है। मेन डिवाइस ग्रे कलर के अंदर है। इसके अंदर देखते हैं कुछ है कि नहीं इसके अंदर। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ये भारा लग रहा है। इसके अंदर कोई ना कोई चीज़ है भाई, हैवी किस्म का सामान है। ये खाली हो गया मेरे ख्याल में। इसके अंदर हमारी सिम इजेक्शन टूल होनी चाहिए, वो इधर है मेरे ख्याल कहीं। तो ये इसके अंदर पाउच हमें एक देखने को मिलता है, जो कि एक सिलिकन केस है 5mm तकरीबन। तो ठीक ठाक है, इसे साइड पे रखते हैं, अभी लगाएंगे। और साथ में Redmi Note 10 की किताबें, दोस्तों कापियाँ और किताबें आ चुकी है हमारे पास। हमारा जल्दी पेपर होने वाला है, तो पेपरों की तैयारी भी हम कर रहे हैं जी। MI का पेपर होने वाला है। तो दोस्तों ये हमारी कापियाँ थोड़ी सी हैं, इसे साइड पर रख देते हैं, इसे कौन पढ़ता है। तो साथ ये हमारा चार्जर। दोस्तों यहाँ जो हमारा चार्जर है, जो अडाप्टर है, ये 33 वाट का अडाप्टर इस फ़ोन के अंदर देखने को मिलता है। मतलब 33 वाट तक की आप चार्जिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। फास्ट चार्जिंग को फ़ोन सपोर्ट करता है। और साथ में दोस्तों आपको एक टाइप सी केबल देखने को मिलती है ऑरेंज शेड के अंदर। तो यहाँ दोस्तों इसके साथ और कुछ नहीं है, डब्बा खाली, क्योंकि MI आपको हैंड फ्री नहीं देता है। और मेन फ़ोन आ चुका है हमारे अंदर कह दिया, हमारे पास बहुत ज़्यादा इसको खोलने में एक्साइटमेंट है। तो यहाँ अंदर से अंदर निकला जा रहा है। सामने की तरफ मेंशन है, ये पहला ऐसा फ़ोन है जिसके अंदर स्नैपड्रैगन का 678 प्रोसेसर आपको देखने को मिलेगा। इसका भी टेस्ट करेंगे। 11 नैनोमीटर पे प्रोसेसर है, 48 मेगापिक्सल क्वाड कैमरा बैक है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है, 5000 mAh की बैटरी है। और यहाँ दोस्तों 6.43 इंचज़ का एमोलेड डिस्प्ले है, डुअल स्पीकर्स हैं। तो इसे ओपन कर लेते हैं। अगर कैमरा सही से फोकस कर पाए, काफ़ी ग्लॉसी बैक है, इस वजह से कैमरा जो है वो सही से फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कैमरा फोकस कर पाए। और काफ़ी ज़्यादा ग्लोसी बैक है, आप देख सकते हैं कैमरा का फोकस भी बार बार ख़राब हो रहा है। तो यहाँ इस तरह की कुछ आपको जो है बैक देखने को मिलती है, काफ़ी शाइनी बैक है। और यहाँ दोस्तों इसको ऑन कर लेते हैं। फ्रंट की तरफ डॉट डिस्प्ले है, और ये दोस्तों कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन है। मतलब कि आप देखें ना, मेरे हाथ के अंदर पूरा एडजस्ट हो रहा है। कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन है ये, वो नहीं है कि मतलब पूरे छितर पूरे बड़े बड़े इतने बड़े 8-8 इंच के, तो वो सिस्टम नहीं है। तो यहाँ जो है आपको क्वाड कैमरा बैक की तरफ काफ़ी अच्छी प्लेसमेंट है क्वाड कैमरा की। यही आजकल जो स्टाइल चल रहा है काफ़ी कमाल का चल रहा है। तो ये काफ़ी कमाल चीज़ है। इसके अंदर मेरे ख्याल यहाँ एक लेज़र ऑटो फोकस भी दिया गया है। तो यहाँ फ्रंट की तरफ ओ दोस्तों डिस्प्ले, दोस्तों अगर आपको फील नहीं हो रहा है भाई, मुझे फील हो रहा है, डिस्प्ले काफ़ी कमाल का इसका है। बाकी इसका टेस्ट आउट करते हैं ऑन करके। मुझे लगा था दोस्तों इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर होगा, लेकिन इसके अंदर दोस्तों साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दिया गया है। उसकी क्या रीज़न है ये मुझे कंफर्म नहीं है। शायद यहाँ कॉस्ट कटिंग के लिए आपको दिया गया है कि आपको साइड माउंटेड दिया हो, कि कुछ पैसे बचा के आपको प्रोसेसर के ऊपर लगाएंगे, परफॉर्मेंस आपको अच्छी दी जाएगी हो। फिलहाल कुछ बात करें यहाँ दोस्तों, साइड की तरफ जो फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिलता है, ये पावर बटन है, लेकिन ये अंदर को नहीं है, ये बाहर को ऐसे लगता है कि नॉर्मल पावर बटन है, लेकिन ये फिंगरप्रिंट स्कैनर भी है, मतलब कि बाहर को निकला हुआ है। तो यहाँ ऊपर वाली साइड पे आपको वॉल्यूम रोकर्स देखने को मिलते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको एक सिम ट्रे देखने को मिलती है। सिम इजेक्टर टूल मुझे कहीं नज़र नहीं आया, तो वो मेरे ख्याल इस डब्बी में कहीं छुपा होगा जो हमसे बच गया है।
तो इस डब्बी को खोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, अंदर ही है, यहाँ सिम इजेक्टर टूल आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ से इसे निकाल लेते हैं और देख लेते हैं इसकी सिम सिचुएशन आपको कौन सी देखने को मिलती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको ट्रिपल सिम स्लॉट एज यूजुअल जो शाओमी है आपको धोखा नहीं देगा, सरफराज धोखा नहीं देगा। तो यहाँ आपको 3 सिम मतलब कि 2 सिम एक मेमोरी कार्ड एट अ टाइम आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके अलावा आप देख सकते हैं डॉट डिस्प्ले काफ़ी कमाल का लग रहा है, एमोलेड स्क्रीन काफ़ी कमाल की लग रही है, काफ़ी कमाल की आपको चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है। ये दोस्तों इसका फर्स्ट इंप्रेशन में कैमरा देखने को मिल रहा है। दोस्तों इस तरह कुछ आपको कैमरा रिजल्ट देखने को मिल रहा है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा कैमरा रिजल्ट है। और इसके साथ अगर बात करें मज़ीद तो बैक कैमरा की बात करते हैं। यहाँ हम एक कूलर मास्टर की तस्वीर ले लेते हैं हमारे पंखे की। ये मैंने तस्वीर ले ली, अब जूम करके देखते हैं कि क्या डिटेलिंग है। यहाँ दोस्तों डिटेलिंग काफ़ी अच्छी आपको देखने को मिल रही है। अब इसका फुल कैमरा रिव्यू और गेमिंग रिव्यू पोस्ट होगा तो उसमें आप देख सकते हैं कि एक ऐसा आपको परफॉर्म करता है। तो मज़ीद बात करें ऊपर की तरफ आपको आईआर ब्लास्टर देखने को मिलता है, सेकेंडरी स्पीकर देखने को मिलता है, सेकेंडरी एक स्पीकर देखने को मिलता है, सेकेंडरी माइक भी देखने को मिलता है जो कि बहुत अच्छी बात है। नीचे की तरफ दोस्तों आपको एक टाइप सी पोर्ट देखने को मिलती है, 3.5 जैक देखने को मिलता है, एक माइक देखने को मिलता है, स्पीकर देखने को मिलता है। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा एक कॉम्पैक्ट साइज़ में फ़ोन है और मुझे इसकी ग्रिप काफ़ी अच्छी लगी कि फ़ोन पकड़ने में कोई बड़ा नहीं है। हाँ, अगर आप पाउच लगा लेते हैं तो इस तरह आपने पाउच लगा लिया और फ़ोन थोड़ा सा फिर बड़ा हो सकता है। ये दोस्तों जो 5000 mAh वाले फ़ोन होते हैं थोड़े से बल्की होते हैं, वो सिस्टम नहीं है इसके अंदर। काफ़ी जो है कॉम्पैक्ट साइज़ फ़ोन है, मतलब कि एक हाथ से अगर सिंगल हैंड यूज़ करना चाहते हैं तो आसानी के साथ आप चला सकते हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो ये काफ़ी कमाल की चीज़ें मुझे लगी इस फ़ोन की। करते हैं थोड़े से मेरे ओपिनियन के बारे में। दोस्तों फुल रिव्यू नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है फर्स्ट लुक पे। दोस्तों फ़ोन जो है ओवरऑल काफ़ी कमाल के आपको लुक प्रोवाइड करता है। एमोलेड डिस्प्ले काफ़ी कमाल का काम कर रहा है, एमोलेड होने की वजह से यहाँ डार्क मोड काफ़ी कमाल का चल रहा है। और यहाँ दोस्तों एक मेरा थोड़ा सा शिकवा रहेगा कि इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया जाता है। इस रेंज के अंदर कोई Y51 आता है उसके अंदर भी इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर है, इसके अंदर दिया जाता है तो अच्छी बात होती है। वैसे साइड में फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट वर्क कर रहा है, जब भी मैं लगाता हूँ तो फ़ौरन खुल जाता है, मतलब कोई इशू नहीं है ऐसा। और साथ साथ दोस्तों इसकी जो फ्रंट जो मगोरी है दोस्तों स्क्रीन के अंदर, छोटी सी मगोरी जो वो काफ़ी कमाल की लग रही है, काफ़ी मतलब कि अच्छी लुक दे रही है क्योंकि छोटी सी बिंदी सी लगाई गई है, काफ़ी अच्छी लुक दे रही है। और साथ में बेजल्स की बात करें, नीचे की तरफ थोड़ी सी चेन है, उसके अलावा कोई बेजल नहीं है। और बैक की तरफ जो कैमरा का डिज़ाइन है, सबसे अच्छी बात मुझे इसके लिए लगी कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के अंदर आता है। आप वन हैंड के अंदर इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको बड़े बड़े फ़ोन दिए गए हैं, बड़ी बड़ी ऊपर को नीचे को टैबलेट डिवाइसेस, नहीं दोस्तों, ये एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन के अंदर आता है। आप हाथ में अच्छी तरह ग्रिप कर सकते हैं। 5000 mAh की बैटरी है, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग है। तो मैं कहूँगा एक ओवरऑल एक बड़ा पैकेज है, अच्छा पैकेज है। लेकिन दोस्तों एक नया प्रोसेसर है, इसे टेस्ट करने में भी थोड़ा टाइम लगेगा। ये भी हो सकता है कि प्रोसेसर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी ना हो, जैसी कि ऑन पेपर आपको देखने को मिल रही है। ऑन पेपर तो आपको बहुत अच्छे स्कोर्स देखने को मिल रहे हैं। अब देखेंगे इसकी गेमिंग परफॉर्मेंस कहती है, डे टू डे यूज में कैसा चल रहा है। अभी तो कोई भी लैग नहीं है यूआई के अंदर। वैसे MIUI 12 के अंदर काफ़ी ज़्यादा लैग आते हैं, लेकिन इस प्रोसेसर के साथ अभी तक कोई लैग मुझे नहीं देखने को मिला। ऐप्स जो है वो फौरन ओपन हो रही हैं क्लिक करने पे, तो काफ़ी कमाल की चीज़ है। फर्स्ट इंप्रेशंस के अंदर मैं आपको बेझिझक रेकमेंड कर सकता हूं कि ये जो फ़ोन है आप ज़रूर खरीदें क्योंकि एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। लेकिन दोस्तों अगर आप डेडिकेटेड फॉर गेमिंग या कैमरा खरीद रहे हैं तो थोड़ी देर रुक जाएं, क्योंकि इसका इन डेप्थ कैमरा रिव्यू, मतलब कि अंदर बढ़ के इसका कैमरा रिव्यू आने वाला है। और इन डेप्थ गेमिंग रिव्यू मतलब कि सेट के अंदर बढ़ जाएंगे गेमिंग टेस्ट करने के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर चैनल पे पहली बार आ गए, और साथ में वीडियो को लाइक का बटन आ रहा है उसे दबा दें और कमेंट के अंदर बताएं ये स्मार्टफोन आपको कैसा लगा इस प्राइस टैग के अंदर। तो आज की वीडियो था, फिर बात होगी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।